नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में इज्जत का खून का ये तीसरा भाग आप सभी के समस्त प्रस्तुत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकारी पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते थे। मैं सब्र के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगें न रहीं तो पीड़ा क्यों होती। सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और हिसार दरख्तों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियां जैसी आहें निकल रही हैं। मैं देर तक सहसद की तमाशा देख रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे। गोया रोशनी की बांधें छूट रही थी। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक था। ये सब कल हो चुका था। अब बढ़ते हैं उसके आगे की कहानी की तरफ। हसीना ने तेज होकर कहा, तू मुझे हया फरोश कहती है। मैं बेशक कहती हूँ सईद, और मैं बेगैरत हूँ। मैं बेशक बेगैरत ही नहीं, सौदेबाज भी, मक्कार, पापी, सब कुछ। ये अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफ़ी नहीं। मैं ये बातें कह रही थी कि एकाएक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और पलक मारते भर में हसीना ने झूले की रस्सियां उतार कर मुझे बरामदे के अलकोहे के खंभे से बांध दिया। उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे ये याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐसा मालूम होता था कि ये तीनों इंसान नहीं, यमदूत हैं। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रौबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबदार खंजर दे देती, तो मैं तो जमीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ ना कर सकती थी। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर ये कहर नाजिल हुआ है। शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की यही सज़ा मिल रही है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई जिसकी ये सज़ा है। मुझे इस हालात में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चली गईं। मुझे समझा कि सज़ा खत्म हुई, लेकिन क्या ये सब मुझे यूं ही बंधा रखेंगे। लौंडिया मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहे। नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियाँ क्यों कर खा लूँ, मगर अफसोस मुझे न मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है। मैं अब तक न जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। अगर मैं हसीना की उन दिन जलाने वाली बातों को जवाब न देती तो क्या ये नौबत न आती। आती और ज़रूर आती। ये वही काली नागिन मुझे डसने का इरादा करके चली थी, इसलिए उसने ऐसे दिल दुखाने वाले लहजे में ही बात शुरू की थी। मैं गुस्से में आकर उसको लान तान करूं और मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी जोर से बरसने लगा। बौछारों से मेरा शरीर तर हो गया था। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या मिसकौट हो रही है, मगर मेह की सनसनाहट के कारण आवाज़ें साफ न सुनाई देती थी। इतने लालटेन फिर से बरामदे में आई और तीनों उड़ावनी सूरतें पर सामने आकर खड़ी हो गईं। अब कि उस खून परी के हाथों में एक पतली सी कमची। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली वसहत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखकर बोली, बेगम साहबा, मैं तुम्हारी बदजबानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज़्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं होता। ये कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलमिला गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिरगारी रख दी है। मुझसे जब्त ना हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की झड़ी से फिन मारा था। जोर से चीखे मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने भावनाएं गायब हो गईं। उन हिंदू देवियों के दिल शायद लोहे के होते जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती थी। मेरे दिल पर तो इस वक्त वही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा हो। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़े विनती के स्वर से बोली, सईदा, खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन ये मुसीबत सहने की मुझ में ताब नहीं। उन दिल्लाजियों को याद करो, मेरी मोहब्बत को याद करो। उसी के सदके इस वक्त मुझे इस अजाब से बचाओ। खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरह डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो। मेरी आग खातिर इस पर अब रहम करो।
जरीना देर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकती हूँ, गालियां नहीं बर्दाश्त कर सकती। सईद, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों की काफ़ी सज़ा नहीं हुई? जरीना, तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कद्र की। मैंने रानियों से चिलमिलियाँ उठाई हैं, ये बेगम साहबा है किस ख्याल में? मैं इसे अगर कुछ छुरी से काटूं तब भी इसकी बदमाशियों की काफ़ी सजा ना होगी। सईद, मुझसे अब ये जुल्म नहीं देखा जाता। जरीना, आंखें बंद कर लो। सईद, जरीना गुस्सा ना दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इन्हें माफ़ कर दो। जरीना ने सईद को ऐसी हयाकत भरी आंखों से देखा कि वह उसका गुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंत्र मार दिया था कि उसमें खानदारी गैरत और बड़ाई व इंसानियत का जरा भी एहसास बाकी ना रह गया था। वह शायद उसे गुस्से में जैसे मर्दाना जज्बे के काबिल न समझती थी। हुलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं पड़ता, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के परिंदे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता, कोई शक नहीं, रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा? क्यों ना हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम से ही किया है, मैं तो हया फरोज कुतिया ही ठहरी। अब इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।